वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग BCA 4 सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स थर्ड है और CCS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसकी हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर मॉड्यूली। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है टू शो मॉड Z1 माइनस Z2 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 10। तो उसमें क्या प्रूफ करना था, मॉड Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ठीक है, तो सेम हम लोग का मेथड वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था Z बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये मान लीजिए मॉड Z स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो इसको हमने ओपन करा तो ये Z और Z बार की फॉर्म में आ गया। तो Z1 माइनस Z2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में Z1 बार माइनस Z2 बार, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला, Z1 बार प्लस Z2 बार माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार। अब आपको पता है कि Z बार इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से Z1 बार क्या हो जाएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर, ये वाला टर्म बन जाएगा Z2 वाला मॉड Z2 का स्क्वायर। फिर इन दोनों टर्म्स में हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और अंदर लिख दिया Z2 बार प्लस Z1 बार। अब जैसे इस वाली थ्योरम में जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, तो उसमें हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था रियल पार्ट। जब आप Z प्लस Z बार करते हो, Z क्या होता है x प्लस आई वाई, Z बार क्या होता है, Z बार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ Z, तो x माइनस आई वाई होता है। तो आपका इमेजिनरी पार्ट कट जाता है, केवल रियल पार्ट बचता है 2 के मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो 2x क्या है आपका रियल पार्ट। तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा है। अब आप देखो Z1 Z2 बार का ही ये क्या है, कॉन्जुगेट है। अगर आप Z1 बार को इस तरीके से कुछ लिख दो, सेम यही चीज यहाँ पे लिखो। जैसे देखिए क्या है, Z2 बार प्लस Z1 बार। अगर आपको इस वाले टर्म को इसके तरह लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, Z2 बार प्लस क्या लिखोगे, वापस से लिखोगे Z2 बार और इसके ऊपर एक और बार लगा दोगे। आपको पता है अगर बार के ऊपर एक और बार होता है तो फिर वो क्या बन जाता है, प्लस में बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया Z2 और ये हो गया Z1 बार। तो मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए ये पूरा आपका Z है और ये कॉन्जुगेट ऑफ Z है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ये लिखा हुआ है 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि जो ये वाली लाइन हमारी लिखी हुई है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इससे। कैसे है, अगर हम यहाँ पे हमने मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर से केवल हमने रियल पार्ट माइनस करा है। क्या माइनस करा है, रियल पार्ट। लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट के साथ और कोई भी पार्ट हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए RE नहीं लिखा है, रियल नहीं लिखा है। तो इसका मतलब कि ये जो, अगर हम किसी नंबर से, मान लीजिए हमारा मेन नंबर, टोटल नंबर क्या है 10 है, अगर हम 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, और 10 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो बचेगा 7। तो आप समझ लो कि ये नंबर हमारा क्या है, 3 है और ये नंबर हमारा क्या है, 9 है। तो अब ये बड़ा नंबर है 2 ब्रैकेट में Z1 Z2 बार। तो जब बड़ा नंबर हम माइनस करते हैं टोटल नंबर से तो वैल्यू हमारी कम आती है। तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी,
छोटी हो जाएगी इस वाली से। तो हमने लिखा कि ये वाली जो लाइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस लाइन के है। इसके बाद फिर अब देखिए 2z1 z2 बार है, बाकी तो ऊपर वाला सेम है। तो z1 को हमने मॉड के अंदर लिख दिया, z2 को हमने मॉड z2 लिख दिया। यहाँ पे था z2 बार, तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया है। मॉड के अंदर अगर z2 बार है तो उसको हम z2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया z2। ठीक है, और ये सब हम क्यों करते हैं? ठीक है, कुछ ना कुछ हम करते हैं प्रूफ करने के लिए। देखो, अगर आप कोर्ट में भी कोई केस लड़ते हो तो वहां पे आपकी बात तभी मानी जाती है जब आपके पास एविडेंस होते हैं। बिना एविडेंस के तो कोई बात ही नहीं मानी जाती। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें ये थ्योरम प्रूफ करनी है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये एक थ्योरम है। इसको अगर हमें प्रूफ करनी है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा ये प्रूफ हो जाए और वो देखने में भी सही लगे और वो सही होना भी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया आपका मॉड z1, ये आ गया z2। क्यों आ गया z2? मॉड z2 को हम मॉड z2 बार को हम z2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए फिर हमने क्या किया, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे हमारा z1, b क्या है हमारा z2। तो मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर तो वही वैल्यू चलती चली आ रही है। अब दोनों साइड के हम स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा यहाँ पे? मॉड z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।